कहाँ गया? यही काम करता है, यही काम करता है। अर्चना एक्सप्रेस लेना था या नहीं था? लेना था नहीं था, इसका मतलब आनंद क्या कमा ये वीडियो बनाने इनका काम है वीडियो बनाना। ये पहले 20 रुपए बोले तब मैंने भाई अमृतसर हावड़ा मेल, पंजाब मेल जिसको बोलते हैं, पेंट्री वाले ने हमसे बहस तहस किया। वैसे ही दीदी के साथ भी किया था, है ना भैया? बहस मतलब कोयलूर ब्रिज जिसको सन रिवर भी बोला जाता है, और ये उसको एक और नाम से जानते हैं अपन लोग। अपनी पटना तेजस राजधानी में अपनी फर्स्ट एसी में भाई देख लो पेट एनिमल भी ट्रेवल कर सकते हैं। ये देखो अंदर दो पेट। आपका जो स्टाफ था ना वो बदतमीजी किया है, ये गलत है ना। तो आज हम अकेले ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, आज हमारे साथ अपने सन्नी भाई भी हैं, राजेश भाई भी हैं और अपने विशाल भाई भी हैं। चारों हम लोग ट्रेवल करने वाले इस राजेंद्र नगर नई दिल्ली अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास। जय हिंद दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का बिहार की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर टमिया रेलवे स्टेशन से। और आज हम लोग जर्नी करने वाले 22,361 हफ्ते के 7 दिन चलने वाली बिहार की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर और अपनी देश की राजधानी नई दिल्ली के बीच चलने वाली एक डेली रनिंग अमृत भारत एक्सप्रेस में आज हम लोग सफर करेंगे। इसीलिए सफर की शुरुआत करते हैं पटना के राजेंद्र नगर टमिया रेलवे स्टेशन से। चलिए शुरू करते हैं सफर को। सफर को चलेगा तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जो की जगह, बाकी वीडियो के अंदर बना रहे। चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर, बाकी डिटेल्स करते हैं अंदर चल के। तो भाई साहब संपूर्ण क्रांति को आधे घंटे बिफोर स्टंट किया जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। तो भाई साहब संपूर्ण क्रांति को अपने गिरा गाया जा रहा है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आधे घंटे पहले। और भीड़ देख लो भाई, उस गाड़ी में चढ़ने के लिए कितनी ज्यादा रश है। तो भाई साहब सामने प्लेटफॉर्म 2 पे अपनी आम जनता की राजधानी 1:23:93 राजेंद्र नगर नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को स्टंट किया जा रहा है आधे घंटे पहले। और भाई साहब भीड़ देख लो उस गाड़ी में चढ़ने के लिए, वहां से लेके पूरे प्लेटफॉर्म आगे तक की जो है ना वो लाइन लगी हुई है भाई। इतनी ज्यादा इस गाड़ी में क्राउड होती है। ये देखो एक जनरल गई और ये पीछे साइड एक ये हो गई और पीछे जनरेटर का। अब ये देखो वो भाई लटकना शुरू हो गया, जान से बढ़ के ये लोग को कुछ नहीं है। देख रहे हो भाई, देख लो भाई उन लोग को जान से कोई परवाह नहीं है। देखो लाइन तोड़े और बिना लाइन के यहाँ पे खत्म भी हो गए। देख लो भाई लाइन अभी आरपीएफ सबको जो है ना अटेंड कर, जबकि लाइन वाले देखो पहले से बेचारे खड़े हैं। अब देखो कैसे उस साइड से भी लोग दौड़ रहे हैं भाई। बाकी दोस्तों अपनी पटना तेजस राजधानी में अपनी फर्स्ट एसी में भाई देख लो पेट एनिमल भी ट्रेवल कर सकते हैं। ये देखो अंदर दो पेट हैं जो साथ में ट्रेवल करने वाले इस तेजस राजधानी एक्सप्रेस के अंदर भाई दो पेट है भाई। बाकी ये खड़ी है दोस्तों राजेंद्र नगर टर्मिनल के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी पटना तेजस राजधानी राजेंद्र नगर नई दिल्ली। और ये एक ऐसी तेजस राजधानी है जिसमें भाई दो फर्स्ट एसी लगता है। ये है बगल में आपको पेंट्री कार्ड सामने दिख जाएगा। और क्या कलर कॉम्बिनेशन देता है भाई तेजस का। तो अपनी ट्रेन को 20 मिनट स्टंट किया जा रहा है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस गाजियाबाद वेब 5 के साथ। यह दोस्तों अपनी राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस स्टंट किया जा रहा है 20 मिनट बिफोर अपनी राजेंद्र नगर के प्लेटफॉर्म 2 पर। सो अभी हम आ चुके हैं पटना के राजेंद्र नगर टमिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 पे, क्योंकि अपनी जो अमृत भारत एक्सप्रेस है प्लेटफॉर्म 2 से जाएगी। लगभग इस स्टेशन हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर करने वाले 120 किलोमीटर की दूरी को हम लोग तय करेंगे 1 घंटा 45 में, यानी पौने 2 घंटे का हमारा सफर होने वाला है 2 हॉल्ट कवर करते हुए। इस बीच स्टेशन का एवरेज स्पीड दिया 68 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम पर स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर। बाकी अपनी गाड़ी को 20 मिनट बिफोर स्टंट किया जा रहा है राजेंद्र नगर टर्मिनल के प्लेटफॉर्म 2 पे। बता दो 7:10 में निकलती है अपनी राजेंद्र नगर नई दिल्ली तेजस राजधानी। उसके 10 मिनट बाद निकलती है अपनी राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति। और उसके जस्ट आधे घंटे बाद अपनी निकलती है राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली अपनी अमृत भारत। तीनों बैक टू बैक भाई दिल्ली के लिए आपको डेली मिल जाएगी। तो चलिए आज अकेले ट्रेवल नहीं कर रहे, आज अपने साथ 3 और ब्लॉगर हैं, उनसे भी मिलाएंगे। बाकी दोस्तों आज हम अकेले ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, आज हमारे साथ अपने सन्नी भाई भी हैं, राजेश भाई भी हैं और अपने विशाल भाई भी हैं। चारों हम लोग ट्रेवल करने वाले इस राजेंद्र नगर नई दिल्ली अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में। तीनों भाई जाएंगे अपने दिल्ली तक, पर हमारा जो है ना टिकट अपनी बक्सर तक का ही है। बाकी दोस्तों आज का जो अपनी जर्नी होने वाली है राजेंद्र नगर नई दिल्ली अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस के S8 यानी स्लीपर कोचेज में। चलते हैं अंदर और देखते हैं आज की अपनी सीट कौन सी जो है ना वो मिली हुई है। बाकी जैसे हम इंटर करेंगे ना तो ये रहा अपनी अमृत भारत, इंटर कर दे देख लो। एक हो गया अपनी साइड लोअर 7 नंबर 8 नंबर और इस साइड एक नंबर और एक 2 नंबर, मतलब एक साइड लोअर एक साइड अपर और एक लोअर और एक मिडिल बर्थ मिला है। A few moments later. समय देख लीजिए शाम के 7:50 पे बिल्कुल ऑन टाइम अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका अपनी राजेंद्र नगर नई दिल्ली राजेंद्र नगर के प्लेटफॉर्म 2 से ऑन टाइम।
बाय बाय राजेंद्र नगर टर्मिनल। तो फाइनली बिल्कुल ऑन टाइम अपनी राजेंद्र नगर नई दिल्ली अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस निकल चुके हैं बिल्कुल ऑन टाइम शाम के 7:50 राजेंद्र नगर के प्लेटफॉर्म 2 से, और यहाँ से अप्रॉक्स 2 यानी 2 किलोमीटर नॉर्थ के बाद नेक्स्ट स्टॉपेज जाएगा बिहार की राजधानी अपनी पटना जंक्शन। तो मिलते हैं कुछ नजारों के साथ आपको नेक्स्ट स्टॉपेज हो रहा है गाजीपुर सिटी कोलकाता शब्दवेदी एक्सप्रेस पटना जंक्शन से जस्ट डिपार्चर हुआ है। तो ये अपनी राजेंद्र नगर नई दिल्ली अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस भाई राजेंद्र नगर से अगर आप बोर्ड करते हो ना तो आराम से आपको सीट जो है ना जनरल कोचेज में मिल जाएगी। देखिए सभी लोगों को सीट जो है ना संपूर्ण क्रांति के बाद जस्ट आधे घंटे बाद इसका डिपार्चर होता है और निकलते भाई देख लो सभी को सीट जो है ना वो मिल जाती है। अगर राजेंद्र नगर से बोर्ड करते हो तो बाकी यहाँ आपको सीसीटीवी कैमरा है इस गेट पे और एक उस गेट पे आपको सीसीटीवी कैमरा मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, दो आपको फोन होल्डर, बाकी लगेज स्पेस, फैन वगैरह सभी चीज। इस साइड भी आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, सॉकेट मिल जाएगा। बाकी वहाँ अलार्म पुल है, अगर आप गलती से दबाए ना तो हो सकता है भाई आरपीएफ आपको चैन फिलिंग का कारनामा करके सीधे फाइन लगा सकते हैं। तो इस्लामपुर पटना मेमू ट्रेन को पैरेलल ओवरटेक कर रहे हैं भाई आउटर पे। लो भाई साहब राजेंद्र नगर से निकलते हैं हम लोग, यहाँ पे पहला ओवरटेक कर दिया अपनी आउटर पे ही अपनी मेमू ट्रेन को। तो चलिए दोस्तों अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस के टाइमिंग एंड शेड्यूल की बात करते हैं। हफ्ते के 7 दिन चलती है बिहार की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से शाम के 7:50 और 997 किलोमीटर की दूरी को ये गाड़ी अपनी तय करती है भाई 17 घंटे 20 मिनट 17.5 घंटे अपनी सफर के दौरान 8 होल्ड को कवर करते हैं। इस बीच एवरेज 86 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम पर 130 किलोमीटर पर आवर। ठीक अगले दिन दोपहर के 1:10 पे पहुंचते अपनी देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये एक अमृत भारत कैटेगरी टाइप की ट्रेन है, इसका रेकजोन ऑपरेट होता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा। अगर मैं इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन की बात करूं, इस ट्रेन में आपको 10 जनरल क्लास का कोच है, 8 स्लीपर क्लास, 1 पेंट्री कार, 2 SLR और 2 आगे पीछे पुष्पुल लोकोमोटिव के साथ हफ्ते के 7 दिन चलती है अपनी अमृत भारत राजेंद्र नगर से नई दिल्ली और नई दिल्ली से राजेंद्र नगर। बाकी दोस्तों अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का हॉल्टिंग है मैं बात करूँ ना तो राजेंद्र नगर से निकलने के बाद पहला स्टॉप जाता है पटना जंक्शन, दूसरा अपनी दानापुर, तीसरा आरा, चौथा अपनी बक्सर, पांचवा अपनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय, उसके बाद अपनी छठा आता है अपनी सुबेदारगंज, उसके बाद गोविंदपुरी, उसके बाद गाजियाबाद, लास्ट उसके फाइनल स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये रेलवे अपनी पटना जंक्शन और सामने लगी है भाई पटना कोटा एक्सप्रेस का एमपीटी रेक। 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आप अपनी अमृत भारत पहुंच के अपनी पहले सुबह बिहार की राजधानी पटना के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड PNB। टोटल आप 10 प्लेटफॉर्म है, 153 ट्रेन रोजाना कॉल करते हैं। यहाँ 7 ट्रेन और जीएट और 90 टर्मिनेट करते हैं। बाकी बिहार के सेंटर के अपनी दानापुर डिवीजन में आते हैं। यहाँ पे अपनी गाड़ी का जो है ना 7 मिनट को, बट अपनी जो गाड़ी है 3 मिनट बिफोर लगभग 10 मिनट को हॉल्ट लेने वाली है। बाकी बात करते हैं पटना को जंक्शन पॉइंट की बोले, जैसे पीछे हम लोग राजेंद्र नगर की ओर से आ रहे हैं और एक लाइन जैसे निकलेंगे दानापुर, आरा, बक्सर, मुगल सराय, हावड़ा, दिल्ली मेन लाइन में, और एक लाइन यहाँ से निकलते अपनी गया की ओर और एक लाइन यहाँ से फुलवारी शरीफ से बाईपास होकर निकल जाती है पाटलिपुत्रा जंक्शन की ओर। इसलिए जंक्शन पॉइंट का रेलवे स्टेशन है। बाकी चलिए मिलते हैं लोग डिपार्चर। चलिए बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर चुका अपनी पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म 4 से अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का 5 मिनट डिले के साथ। बाय बाय पटना जंक्शन, मिलते हैं लोग बहुत जल्द। जम्मू तवी पटना अर्चना एक्सप्रेस। तो फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंच चुकी अपनी दूसरी स्टॉपेज बिहार के पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। तो ऑलरेडी 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा वो अपनी जो अमृत भारत एक्सप्रेस से पहुंच गया अपनी सेकंड स्टॉपेज यानी बिहार के पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन वो DNR। टोटल यहाँ 6 प्लेटफॉर्म है, 155 ट्रेन रोजाना का आउट, यहाँ से 26 ट्रेन और जेट और 25 टर्मिनेट। बाकी इस सेंटर लेकर अपनी दानापुर डिवीजन में आती है। यहाँ पे अपनी गाड़ी का 2 मिनट हॉल्ट है। बाकी चलिए मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे। चलिए 2 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर चुका अपनी दानापुर रेलवे स्टेशन से। बाय बाय दानापुर। हम लोग कर रहे हैं कोई
तो हम लोग स्किप करें भाई कोयलूर ब्रिज, जिसको सन रिवर भी बोला जाता है, और ये इसको एक और नाम से जानते हैं आप लोग, अब्दुल बारी पुल के नाम से। सामने से आ रही है 12,056 क्या कमाखन। बाकी सामने खड़ी है दोस्तों आरा से चल के कामाख्या को जाने वाली कैपिटल एक्सप्रेस। अभी इस 2 मिनट बाद इस ट्रेन का डिपार्चर होने वाला है 9:05 पे। बाकी अपनी गाड़ी आरा जंक्शन पहुंचने वाली है। तो हमारी ट्रेन अराइवल करी है भाई आरा जंक्शन, और यहाँ पे एक तरह से यहाँ से डिपार्चर होने के बाद हम लोग ओवरटेक भी करने वाले हैं पटना। चलिए अपनी ट्रेन पहुंच गया आरा जंक्शन, और यहाँ पे कितने सारे लोग डिबोर्ड भी करें और बोर्ड भी करें। बाकी जनरल कोच में यहाँ से जो है ना बोर्डिंग किया जा रहा है अपनी अमृत भारत में। कितने सारे पैसेंजर अपनी आरा जंक्शन से बोर्ड कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 51 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपनी जो अमृत भारत एक्सप्रेस है पहुंच गए बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट अपनी बिहार के आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड AR है। टोटल यहाँ 4 प्लेटफॉर्म है, 206 ट्रेनों का ऑल्ट है। यहाँ से 13 ट्रेन और ये ट्रेन बाकी बिहार के इस संडे अपनी दानापुर डिवीजन में आती है। बाकी यहाँ पे अपनी गाड़ी का 2 मिनट का ऑल्ट है। बात करते हैं आरा को जंक्शन पॉइंट क्यों बोले जाए, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं पटना दानापुर के रास्ते। आगे निकल जाएगी अपनी गाड़ी बक्सर मुगल सराय की ओर, और एक लाइन यहाँ से निकलती है अपनी सासाराम जंक्शन की ओर, इसलिए जंक्शन पॉइंट बोला जाता है। बाकी यहाँ पे अपनी गाड़ी जो है ना 15 मिनट डिले के साथ आई है। बाकी चलिए मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे। चलिए 2 मिनट होने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर चुका आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से रात के 9:10 प्लेटफॉर्म 2 से। और सामने हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं आरा जंक्शन से निकलते ही अपनी हथुआ बक्सर पैसेंजर ट्रेन को। ये देखो भाई आरा जंक्शन पे हमारी गाड़ी ओवरटेक कर दी अपनी हथुआ पैसेंजर ट्रेन को। तो फाइनली निकल चुके हैं बिहार के आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से अपनी 15 मिनट डिले के साथ थर्ड एंड लास्ट बस गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉपेज जाएगा वो आएगा अपनी बिहार के बक्सर, लगभग 67 यानी 67 किलोमीटर 9 के बाद। तो मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ अपनी जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट बक्सर रेलवे स्टेशन पर। चलिए दोस्तों अपनी राजेंद्र नगर नई दिल्ली अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का अपना स्लीपर क्लास कोच का इंटीरियर देखते हैं। वैसे वॉशरूम में जाने से पहले सामने आपको छोटा सा मेज जो कि हल्की नीट एंड क्लीन है, उसके साथ यहाँ आपको सोप होल्डर मिल जाएगा। बाकी नीचे आपको डस्टबिन एक इस साइड और एक इस साइड, फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाएगा। बाकी बेसिंग है, पानी जो है ना अवेलेबल है। बाकी इस साइड आपको स्पीकर मिल जाएगा, इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, ताकि आप ड्राइवर से आके के इमरजेंसी हो कभी बात कर सके। वैसे करोगे तो भाई फाइन लग सकता है। तो ये है दोस्तों अपनी राजेंद्र नगर नई दिल्ली अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का अपना स्लीपर कोच का इंटीरियर। और देख लो भाई जैसे इंटर करते हो ना, ये है कुछ इस तरह से अपनी स्लीपर क्लास। तो यही अपनी स्लीपर क्लास इस अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का अपने स्लीपर क्लास के इंटीरियर। और जैसे इंटर करते हैं एक CCTV कैमरा, गेट पे LED मिलेगा। बाकी उस गेट पे आपको CCTV कैमरा मिलेगा अपनी कोच के अंदर। बाकी फैसिलिटीज बता दूं, सामने आपको मिरर मिल जाएगा, चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, उसके साथ वहाँ पे पानी वाटर होल्डर नीचे भी मिल जाएगा। बाकी इस साइड की वाटर बोटल होल्डर टांगने के लिए, बाकी इस साइड चार्जिंग सॉकेट, एक इस साइड आपको चार्जिंग सॉकेट वाटर बोटल। तो बाकी यही अपनी राजेंद्र नगर नई दिल्ली अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का अपना स्लीपर क्लास का इंटीरियर। साफ सफाई तो उतना मेंटेन है। आगे जाने के बाद भाई आपने वॉशरूम का और कोच का हाल देखोगे ना, बहुत ही बुरा हाल कर देने वाले हैं। और ये बोल रहे हैं 20 रुपए रेल नीर, 20 रुपए का था, 20 रुपए का रेल नीर है, 15 का है, 15 का। अभी आपने क्या बोला, अभी आपने क्या बोला, 20 रुपए बोला कि नहीं बोला? तो देख लो भाई ये है अपनी IRCTC के रेलवे स्टाफ जो कि अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस में। और देखो अभी रेल नीर बाल्टी पे भी लिखा हुआ है रेल नीर 14 रुपए, और ये बोलना है भैया 20 रुपए। ओवर चार्ज क्यों कर रहे हो? ओवर चार्ज क्यों करूंगा? जितना MRP है उतना ही दोगे ना, ओवर चार्ज क्यों ले रहे हो? आपने पूछा क्या? मैंने बोला रेल नीर कितने का, तूने क्या बोला? 20 का बोला, 20 का बोला कि ना, जबकि रेलवे में 14 रुपए वो है। उतना बात आप ज्यादा ही बोल रहे हो। ज्यादा ही बोल रहे हो, ठीक है। जब ज्यादा है ट्वीट और कंप्लेन तब तेरे को रेलवे एक्शन लेती है ना, तब पता चलेगा कि कितना लुटाई कर रहा है। हमने क्या बोला? आपने क्या बोला? 20 का बोला कि ना? बोला नहीं तो जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा कंप्लेन अभी होगा, क्या जब हो ट्वीट जाएगा होगा। उससे? ठीक है रेलवे एक्शन लेगी ना, कुछ पता चल जाएगा। जाओ 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 जाओ। तो ये अपनी राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस का भाई स्टाफ जो कि ओवर चार्ज कर रहे हैं। बिल लेके आइए भैया। कब आएगा भैया? तब ना आएगा, लेने बिल मिल जाएगा। वही ना पूछ रहे हैं, IRCTC कहता है ना नो बिल नो पेमेंट। आप बोले वेज बिरयानी 100 रुपए, अंडा बिरयानी 90 रुपए, तो उन दोनों का बिल लेके आओगे? वेज बिरयानी कौन आपको 100 का है? इसे चाचा रेल नीर एक नहीं बताओगे आप तभी तो मैं जानूंगा कितने का दे रहे हो। 15 का, 14 का ना,
यहाँ पे रेलवे पहले 15 कर रहा था, अब 14 कर दिया है। अभी एक और आपका स्टाफ है जो ओवर चार्ज कर रहा था, ऊपर से बेसहूकी से बात कर रहा था उसको। अभी मैं अभी उसको कंप्लेंट डालता हूँ, ठीक है, और ट्वीट भी करता हूँ। चाचा ऑन प्राइस दे रहे हैं, आप ऑन प्राइस दे रहे हो, ठीक है, लेकिन एक आपका जो स्टाफ था ना वो बदतमीजी किया है, ये गलत है ना। बाकी चाचा जो है ना ऑन प्राइस दे रहा है, और इनका जो एक और स्टाफ था ना वो भाई बेसहूकी से मतलब बदतमीजी कर रहा है, ऊपर से ओवर चार्ज कर रहा है। ना चाचा आप ऑन प्राइस दे रहे हो, सही है, बस उस स्टाफ को थोड़ा समझाइएगा ना, तो सीधे उसका अभी मैं ट्वीट वगैरह कंप्लेंट करता हूँ। हमसे इतनी करके बात कर रहा है, ऊपर से कह रहा है कौन क्या कर लेगा। यहाँ भी किसी के साथ तुमने बदतमीजी किया है? यहाँ कोई बदतमीजी नहीं किया ना। चलिए देखो भाई, लोकल पानी पूरा यहाँ भरा पड़ा है। सर रेल लाइन नहीं है क्या? रेल लाइन नहीं है, फिर लोकल पानी पूरा बोर्ड है, अप्रूवल है। तो भाई साहब इधर तो पूरा रेल नहीं भरा पड़ा है, ऊपर उधर लोकल। जब रेल नहीं रही है सर, फिर भी लोकल पानी है, ऊपर से रेल नीर कितने का आता है आप ही बताओ सर? 14 का आता है ना। आपका एक स्टाफ था चाचा से पहले, वो गमछा लगाया हुआ है, वो उसने हमारे कोच में ओवर चार्ज कर रहा है, क्या बोल रहा है रेल नीर। ऊपर से कितने सारे लेडीज से बदतमीजी किया, हमारे से भी बदतमीजी किया, वहाँ अंकल से शिकायत की है, और मैंने कुछ कहा भी नहीं। मैंने बोला भाई 15 का है, तो ऐसे अकड़ के ऐसा बोला है ना। मेरे कोच के लेडीज को भी किया है, आपके स्टाफ जो पानी बेचा था, मैंने उसको कितना समझाया। मैंने पहले वीडियो नहीं बनाया। भाई देखो, एक मिनट, आपने बोला 20 रुपए, हम बोले ओवर चार्ज क्यों कर रहे हो? तो पहले 20 रुपया इसलिए बोले, चाचा 14 रुपया बोले। लेना था या नहीं था? लेना था नहीं था, इसका मतलब ये वीडियो बना रहे हैं, इनका काम है वीडियो बनाना। ये पहले 20 रुपया बोले, तब मैंने किया। मेरे पास 15 रुपये, चाचा 14 रुपया बोले, चाचा ऑन प्राइस 20 क्यों बोला? और ये वीडियो बनाएंगे, इनका काम है वीडियो बनाना। हम चाहे उसको इनके बगल वाले को पता चल जाए उनके सामने। कहा आपने बगल में जनरल में भी आपने जाके 20 रुपया बोला। 14 रुपये दिया, 14 रुपये दिया, 20 रुपया दिया। अच्छा मेरे से छोड़िए अंकल, बगल में उन लेडीज को पहले बोलिए, क्या चाचा से शिकायत कर रहे थे, बोलिए भैया से। यही काम करता है, छोड़ दीजिए सर, यही काम करता है। ये पहले 20 बोला, तभी मैं बोला कि भाई ओवर चार्ज मत करो, तो ये बोला है आपने भैया पहले आपने क्या बोला? करेगा तो 20 में क्यों बेचेगा? एक मैंने नहीं बोला दिया, 15 रुपये बोल रहे हैं सामने वाले को 15 रुपये। वहाँ पे लोग थे झूठ बोल रहे हैं, चाचा ऑन प्राइस वीडियो बनाना, ये बनाएंगे। तुम क्या गलत करेगा? तुम्हारा काम है गलत करना। हमको भी पता है कि आप वीडियो बना रहे हैं। हाँ फिर भी यहाँ बहस करने आया है, नहीं ऐसे वो आगे वहाँ से उठ के यहाँ पे, ऐसे आगे उठ के वहाँ से यहाँ पे बहस नहीं किया तो बाकी आपने देखा कि जिस पेंट्री वाले ने हमसे बहस तहस किया, वैसे ही दीदी के साथ भी किया था, है ना भैया? बदतमीजी किया था, पहले पानी बोला 20, उसके बाद रंगदारी करने लगा, गमछा लगा, सोचा कि हम ही एगो बिहारी है ना। तो उसको जाके मैंने अंकल को बोला, वही अंकल भाई जो थे, आपने लाइव देखा कि कैसे अंकल ऑन प्राइस दे रहे हैं, लेकिन उसने ओवर चार्ज करा था, ऊपर से बदतमीजी करा। जाके मैनेजर को बोले तो मैनेजर ने बहुत कुछ बोला सर जान दीजिए, इसको हम लोग दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, और थप्पड़ भी वाला बहुत सारी चीज। तो यही होता है भाई हर गाड़ी के जैसा, इस गाड़ी में भाई ओवर चार्ज हो रहा है, पानी से लेके खाना से लेके सभी चीज, है ना अंकल? सभी गाड़ियों में वैसे लूट मचा रहा है। तो यही हाल है भाई इस अमृत भारत में भी ओवर चार्ज का स्कैम। संज्ञान लेना चाहिए, संज्ञान लेने चाहिए रेलवे का, है ना। बाकी अंकल जा रहे हैं अपने नई दिल्ली तक, है ना, सभी फैमिली है ना, सभी लोग जाएंगे नई दिल्ली। तो यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है भाई, अमृतसर हावड़ा मेल, पंजाब मेल जिसको बोलते हैं, बक्सर के आउटर पे हमारी क्रॉसिंग हो रही है। सो फाइनली रीच एट फाइनल डेस्टिनेशन बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन। आधे घंटे की देरी से पहुंच रही है बक्सर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 पर अपनी राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। और यहाँ पे चढ़ने वालों का भीड़ जो है ना बहुत ही ज्यादा है। समय हो रहा है रात के 10 बज चुके हैं और अपनी जो अमृत भारत एक्सप्रेस है पहुंच गई अपनी 4th स्टॉप बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन पर। वैसे यहाँ पे अपनी गाड़ी का 2 मिनट का स्टॉपेज है, बट अपनी जो ट्रेन है आधे घंटे की देरी से ही। और आपने देखा कि भाई इस गाड़ी में भी ओवर चार्ज कैसे किया जा रहा है। फिर उसके बाद पेंट्री मैनेजर ने बुलाया, उसको 2-3 थप्पड़ मारा, बोला कि इसको बक्सर में उतारते हैं। बदतमीजी का मेरे से छोड़ो भाई,
बगल में आपने वीडियो के थ्रू देखा कि दीदी से भी बदतमीजी कर रहा था, को पैसेंजर जो दीदी भैया थे उनसे भी बदतमीजी। बाकी यहाँ से पहले इस गाड़ी का डिपार्चर देखते हैं और अपने जो छत्तीसगढ़ के तीनों अपने रेल ब्लॉगर भाई थे वो यहाँ से निकल चुके हैं। जय हो महाराज। ओए चलो अपने तीनों भाई निकल चुके हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, है ना। चलो फाइनली डिपार्चर ले चुके हैं अपनी राजेंद्र नगर नई दिल्ली अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस आधे घंटे की देरी से अपनी बक्सर रेलवे स्टेशन से। और ये देखो भाई पेंटी मैनेजर कैसा, ओ भाई चलो भाई आगे पीछे पुष्पल लोकोमोटिव होती है और फाइनली निकल गए अपनी राजेंद्र नगर नई दिल्ली अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। चलिए फाइनली 2 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी जो जर्नी एंडिंग के बाद अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस निकल चुके बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन से आधे घंटे की देरी से। बाकी यहाँ तक कि वो चौथी स्टॉपेज है, हाफ स्टॉपेज का हमारा जर्नी और पीछे से निकली है घूमती नगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस। बाकी आपने देखा कि इस गाड़ी में किस तरह से ओवर चार्ज किया जा रहा है, पेंटी वाले सब चीज मैंने आपको दिखा। चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, कैसा लगा भाई कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द। इस अपडेट पाने के लिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।